बर्फ से ढके जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का केबिन खड़ा है। भीतर सफेद बिल्ली अपने बच्चों के पास रुकती है। वह धीरे से एक बच्चे के सिर को थपथपाती है, फिर उसे प्यार से चाटती है। केबिन का दरवाजा खुलता है, ठंडी हवा अंदर आती है। वह बिल्लियों को बाहर बर्फ की एक बाल्टी के पास ले जाती है। वह अपने पंजे से बर्फ को छूती है और बच्चे उसे देखकर बर्फ को टटोलते हैं। वे जंगल की ओर बढ़ते हैं। सफेद बिल्ली एक मेपल के पेड़ के तने को अपने पंजों से खरोंचती है। वह एक कांच का जार नीचे रखती है, जिसमें पेड़ का मीठा रस धीरे धीरे जमा होने लगता है। वे वापस केबिन में लौटते हैं। चूल्हे की आग दहक रही है। माँ बिल्ली बर्फ के ढेर पर वह मीठा रस डालती है। रस जमने लगता है और वे मिलकर उसे एक मिठाई का आकार देते हैं। शाम की सुनहरी रोशनी खिड़की से अंदर आती है। वे बर्फ पर सिरप डालकर टॉफी तैयार करते हैं और मिलकर बर्फ से एक बिल्ली की आकृति बनाते हैं। दिन का अंत दिल के आकार की कुकीज और मोमबत्ती की रोशनी में गर्म पेय के साथ होता है। बर्फ पिघलती है और जमीन से घास झांकने लगती है। मौसम बदल गया है। सफेद बिल्ली अपने बच्चों को पीछे के बगीचे में ले जाती है। वह पंजों से मिट्टी खोदती है और ताजी गाजर बाहर निकालती है। बच्चे उत्साह में स्ट्रॉबेरी की झाड़ियों की ओर दौड़ते हैं। वे लाल स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं और उन्हें अपनी टोकरी में रखते हैं। रसोई का दरवाजा खुलता है। अंदर सिंक में पानी भरा है। माँ बिल्ली सब्जियों को पानी में डालती है और उन्हें सावधानी से धोती है। बच्चे उसे देखते हैं और फिर वे भी पानी में अपने पंजे डालकर छपछपाने लगते हैं। माँ बिल्ली एक बड़े कटोरे में आटा डालती है। वह अपने पंजों से आटे को गूंथती है। वह बच्चों को दिखाती है कि कैसे आटे को गोल आकार दिया जाता है। वे मिलकर उसमें जामुन मिलाते हैं। माँ बिल्ली ओवन का दरवाजा खोलती है। अंदर की गर्माहट बाहर आती है। वह आटे के मिश्रण को ओवन के भीतर रखती है। कुछ देर बाद रसोई में मीठी खुशबू फैलने लगती है। ओवन से बाहर निकलते ही एक शानदार केक तैयार है। बच्चे उसे देखकर अपनी पूंछ हिलाते हैं। वे समझ जाते हैं कि मेहनत से खुद भोजन तैयार करना कितना संतोषजनक है। केबिन के दरवाजे पर एक सुनहरा कुत्ता दस्तक देता है। सफेद बिल्ली दरवाजा खोलती है और उसे भीतर आने का इशारा करती है। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए अंदर आता है। माँ बिल्ली ओवन से निकाला हुआ केक मेज पर रखती है। कुत्ता और बिल्लियां मिलकर केक के टुकड़े साझा करते हैं। आग की लपटें चूल्हे में नाच रही हैं। संगीत की धुन पर कुत्ता और बिल्लियां अपने पंजों को हवा में लहराते हुए गोल घेरे में घूमते हैं। माँ बिल्ली उन्हें रसोई के उपकरणों के पास ले जाती है। वह बच्चों को दिखाती है कि कैसे दूध की बोतलें तैयार की जाती हैं। वह एक बैंगन उठाती है, उसे पानी के नीचे धोती है और फिर चाकू से उसके टुकड़े करती है। माँ बिल्ली इलेक्ट्रिक मिक्सर का प्लग लगाती है। वह बच्चों को बटन दबाना सिखाती है। मिक्सर की गड़गड़ाहट के साथ सामग्री आपस में मिल जाती है। माँ बिल्ली पैन को चूल्हे पर रखती है और उसमें थोड़ा तेल डालती है। वह सुअर के मांस के टुकड़ों को पैन में डालती है। केबिन के बाहर का मौसम सुहावना है। सफेद बिल्ली एक साइकिल बाहर निकालती है। वह हैंडल पकड़ती है और पैडल मारना शुरू करती है। बिल्लियां साइकिल के पीछे बंधी एक छोटी टोकरी में बैठ जाती हैं। वे सड़क पार करते हुए आगे बढ़ती हैं। हवा उनके कानों के पास से तेजी से गुजरती है। जल्द ही दूर से लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है। वे समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। साइकिल रुकती है और बच्चे टोकरी से बाहर कूदते हैं। रेत उनके पंजों के नीचे दबती है। वे किनारे की ओर दौड़ते हैं, जहां पानी की लहरें आकर वापस लौट रही हैं। माँ बिल्ली रेत में अपना पंजा डालती है और एक बंद सीप बाहर निकालती है। वह बच्चों को दिखाती है कि कैसे इसे सावधानी से खोलना है। बच्चे उत्साह के साथ रेत खोदना शुरू करते हैं। वे एक के बाद एक सीप इकट्ठा करते हैं। एक बच्चा रेत के बीच से एक चमकती हुई वस्तु उठाता है। यह एक छोटा सा मोती है। वह उसे अपनी माँ की ओर उछालता है। माँ उसे पकड़ती है और बच्चों को पास बुलाती है। वे सीप के भीतर की चमक को ध्यान से देखते हैं। हर सीप का आकार और रंग अलग है। समुद्र की लहरों के साथ बहकर आई ये चीजें बच्चों के लिए एक नया रहस्य बन गई हैं। समुद्र तट से लौटते समय जंगल के घने पेड़ों के बीच एक अजीब सी चमक दिखाई दी। सफेद बिल्ली साइकिल रोकती है। झाड़ियों के नीचे सूखी पत्तियों के ढेर में एक विशाल अंडा दबा हुआ है। वह अपना पंजा आगे बढ़ाती है और उसे धीरे से हिलाती है। अंडा भारी है और उसकी सतह पर मिट्टी की मोटी परत जमी है। बिल्लियां और कुत्ता चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। माँ बिल्ली अंडे को सावधानी से उठाती है और उसे केबिन के अंदर ले आती है। केबिन की मेज पर वह एक कटोरा पानी और एक सूती कपड़ा रखती है। वह अंडे को पानी में डुबोती है और कपड़े से रगड़ना शुरू करती है। मिट्टी के कण पानी में घुलने लगते हैं। जैसे जैसे सतह साफ होती है, अंडे का रंग और भी गहरा और चमकदार दिखने लगता है। बच्चे अपनी सांसें थामे हुए मेज के पास झुक जाते हैं। वे अंडे के ऊपर अपनी उंगलियां फेरते हैं। अचानक अंडे के भीतर से एक धीमी सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। माँ बिल्ली अपना कान अंडे के पास ले जाती है। वह पीछे हटती है और बच्चों को शांत रहने का इशारा करती है। अंडे के खोल पर एक सूक्ष्म दरार उभरती है। अंडे की दरार तेजी से फैलती है।
एक छोटा सा पीला सिर बाहर निकलता है। गीले पंख फड़फड़ाते हुए चूजा मेज पर लड़खड़ाकर खड़ा हो जाता है। बिल्लियां और कुत्ता उसे घेर कर देखते हैं। माँ बिल्ली उसे धीरे से चाटकर सुखाती है। चूजा अपनी चोंच से मेज पर थक थक करता है। केबिन में खुशी का माहौल है। अगले ही पल वे तरबूज के खेत की ओर बढ़ते हैं। सफेद बिल्ली एक तिपहिया साइकिल चला रही है। पीछे वैगन में कुत्ता और बिल्ली के बच्चे बैठे हैं। खेत की हरियाली के बीच वे रुकते हैं। माँ बिल्ली एक बड़ा तरबूज चुनती है। बच्चे उसे लुढ़काते हुए छाया में लाते हैं। वे तरबूज को काटते हैं। लाल गूदा और रस बाहर निकलता है। माँ बिल्ली रस को एक बड़े बर्तन में निचोड़ती है। वे लकड़ी की छोटी डंडियों में रस भरते हैं। वे उन्हें जमाकर पॉप्सिकल्स तैयार करते हैं। खेत की धूप में वे सब एक साथ बैठकर ठंडी पॉप्सिकल्स का स्वाद लेते हैं। चूजा भी उनके पास फुदक रहा है। यह एक नया जीवन और भरपूर फसल का उत्सव है। हर कोई तरबूज के रस से सराबोर है। वे एक दूसरे के चेहरे पर रस के छींटे मारते हैं। खेत में हंसी और दौड़ भाग का शोर गूंजता है। यह दिन उनके लिए नए मेहमान के स्वागत और प्रकृति की मिठास का प्रतीक बन गया है। दृश्य बदलता है। नदी के किनारे धारीदार बिल्ली अपने बच्चों को पानी की सतह पर ध्यान केंद्रित करना सिखा रही है। वह अपने पंजे को पानी के करीब ले जाती है और स्थिर हो जाती है। अचानक वह बिजली की गति से पानी में झपट्टा मारती है। एक चांदी जैसी मछली उसके पंजों में तड़पती है। बच्चे उसे देखकर उत्साह में उछलते हैं और पानी में छपछपाते हुए खुद भी मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे गीले होकर किनारे पर आते हैं। घर लौटकर वे आलू और टमाटर काटते हैं। चूल्हे पर रखी कड़ाही में मछली का स्टू उबलने लगता है। भाप के साथ मसालों की तीखी खुशबू पूरे केबिन में फैल जाती है। वे एक बड़ी थाली में झींगा और स्टू परोसते हैं। तभी खिड़की पर एक उल्लू आकर बैठता है। माँ बिल्ली एक छोटी कटोरी में सूप निकालती है और उसे बाहर रखे लकड़ी के चबूतरे पर रख देती है। उल्लू धीरे से नीचे उतरता है। वे सब चुपचाप उसे देखते हैं। जंगल की शांति में वे एक साथ भोजन का आनंद लेते हैं। रात गहराने से पहले वे सब मिलकर बर्तनों को साफ करते हैं। रात होते ही जंगल में टिमटिमाते हुए जुगनू दिखाई देने लगे। सफेद बिल्ली व्हाइट मदर कैट अपने बच्चों के साथ घास में घूम रही थी। उन्होंने सावधानी से जुगनू पकड़े और उन्हें कांच के जार में भरकर एक चमकती लालटेन बनाई। घर के अंदर उन्होंने रिबन और बटन से सजावट की। वे लकड़ी की छोटी कारों से खेलने लगे। फिर वे मुलायम बांस के बिस्तर पर एक दूसरे से सटकर लेट गए। सफेद बिल्ली व्हाइट मदर कैट बच्चों को चाटकर सुलाने लगी। जैसे जैसे रोशनी कम हुई पूरा जंगल शांति में डूब गया। घर ही सबसे सुरक्षित ठिकाना है।